नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं ओम प्रकाश और देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जो अपने में एक अलग ही इतिहास बनकर रह गई। जी हाँ, मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के हिंदौ पट्टी की एक ऐसी ऐतिहासिक शादी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने में आज भी एक मिसाल और अपने आप में एक इतिहास बनकर रह गई। दरअसल बात 1950 के दशक की है। टिहरी गढ़वाल के हिंदौ पट्टी में एक ऐतिहासिक शादी हुई जिसको रोकने के लिए हिंदौ पट्टी के कई गांव उतर गए। लोग हाथ में लाठी डंडे हथियार कुल्हाड़ी दनती लेकर शादी को रोकने के लिए जमा हो गए। दूसरी तरफ इस शादी को सफल बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अब इस शादी का इतना विरोध हुआ था कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर 21 दिन के बाद घर लौटा। यह सच्ची घटना 1950 के दशक की है, जब दलितों की बारात में डोला पालकी और घोड़ा नहीं हुआ करता था। किंतु टिहरी जिले के हिंदाओ पट्टी के ढुंग गांव के दीपचंद शाह ने अपनी शादी में डोला पालकी ले जाने का निश्चय किया। तब वे राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी में 10वीं के छात्र थे। उन्हें अंदेशा था कि सवर्ण उनकी बारात में घपला कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अतः 13 जनवरी 1959 को दीपचंद शाह जब सज धज कर अपनी बारात के साथ घोड़े पर बैठकर ढुंग गांव के लिए चले तो प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय पटवारी नरेंद्र दत्त गहरोला को भेज दिया। शाम को लगभग 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उनकी बारात हिंदौ पट्टी के राणा गांव में पहुंची। सवर्णों के कान खड़े हो गए। वे बारात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। संयोग से उस दिन पंगराणा लैणी मुंडिया गांव महर गांव लस्या एवं बांगर पट्टियों के 8 बारातें आई हुई थी। उनके मेहमानों को भी इस बारात को रोकने के लिए तैयार कर दिया गया। हिंदौ पट्टी के बंद समाज में बुदबुदाहट होने लगी। अतः घर घर में बैठकर वे सभाएं करने लगे तथा बारात में विघ्न बाधाएं डालने के लिए योजना बनाने लगे। मगर दीपचंद शाह के बरातियों को उनके इरादों का पता तब चला जब 14 फरवरी 1959 की सुबह 4 बजे अंथवाल गांव का पंडित अमरचंद पूजा पाठ के लिए नहीं पहुंचा। उसकी इंतजारी में फेरों का लगन तो टल गया, परंतु बाद में एक अध्यापक लक्ष्मी प्रसाद द्वारा यह कार्यक्रम नागराजा के मंदिर में संपन्न कराया गया। इसके बाद बारातियों ने भोजन किया और 10:30 बजे मंतू शाह के घर पर ढोल नगाड़ों के शब्द गूंजने लगे। उन्होंने लाल खोल का डोला दुल्हन के लिए सजाकर पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय फूलदेई को गोदी में उठाकर लाया और डोली में बैठा दिया। फूलदेई के भाइयों ने डोला उठाया और करीब 150 लोगों के साथ बारात चल पड़ी। दूल्हा भी घोड़े पर बैठकर बारात को लेकर चल पड़ा। लेकिन बारात मंतू शाह के घर से थोड़ी दूर पहुंची थी कि सीटियों की आवाज़ आने लगी। लोगों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पंगराणा महर गांव पंडोली खाल पलियाल गांव आदि के हजारों लोग मारो काटो पकड़ो की आवाज़ करते हुए लाठी डंडे लेकर दिखाई दिए। देखते ही देखते घंडियाल धार से पलियाल गांव तक रास्ते व खेत लोगों से भर गए, तो बारात पलियाल गांव के रास्ते में ही रोक दी गई। लाठी डंडों से उग्र भीड़ को देखकर पटवारी नरेंद्र दत्त गहरोला खड़ा हो गया, परंतु दीपचंद के साथ आए छात्रावास के विद्यार्थी अनंत राम मुरलीधर एवं मुकुंद राम आगे आए और उन्होंने भीड़ को बारात से दूर रोक दिया। उनमें से अनंत राम काफी चतुर था। वह कक्षा 12वीं का छात्र था। उसने भीड़ को बातों में उलझा दिया और बारात पर हमला नहीं करने, मगर उन्मत्त भीड़ तर्कों से कहाँ मानने वाली। उनमें से पंगराणा के मालगुजार चंद्र सिंह आगे आए और कहने लगे, पहले डोला पालकी देवताओं की होती थी, फिर हम लोग डोला पालकी में बैठकर शादी करने लगे। अब तुम लोग भी अगर डोला पालकी में शादी करोगे
तो तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा। यदि तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो सारे मारे जाओगे। बहुत देर तक पलियाल गांव के रास्ते पर बारात बैठी रही। आसपास के लोग खड़े हो गए। विभिन्न गांवों से आई हुई और बारातें अपनी वधुओं को लेकर वापस चली गई और उनके 4-5 लोग ही बारात को लेकर वापस गए। बाकी 8 बारातियों के लोग भी दीपचंद शाह की बारात को रोकने के लिए यहीं रुक गए। इसी दौरान पालियाल गांव में बडियार का रहने वाला हीरा मोची जूता बेचने के लिए आया हुआ था। उसने बारातियों से कहा कि आगे आगे वह जाएगा और पीछे पीछे लोग आएं। देखते हैं कितनों को ये मारते हैं। यह बात सुनकर बारातियों में जोश भर आया और वो जाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने लगे। प्रस्थान का बाजा सुनते ही सवर्णों ने जलाओ लकड़ियों की ढेर से एक एक लकड़ी के डंडे हाथ में उठाकर हमला करने के लिए रास्ते पर आ खड़े हो गए। बारात को आगे जाने से फिर रोक दिया और उन्होंने पक्षों के बीच नए सिरे से वार्तालाप शुरू कर दी। इस तरह शाम हो गई तथा सबने निश्चय किया कि आज रात यहीं पर बिताई जाएगी। लेकिन जनवरी का महीना था और ठंड पूरी जोर पर थी। पंगराना करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए बारातियों को बोरी, तिरपाल, दरियां आदि मंगाकर तंबू बनाकर तथा घास फूस के छप्पर को भी तैयार कर दिया गया। फिर आसपास के दलित परिवारों से थोड़ा बहुत ओढ़न बिछावन लाकर रात काटने का इंतजाम किया। खाने पीने का जुगाड़ भी यहाँ पर कर दिया गया। यहीं पर पटवारी ने सवर्णों द्वारा बारात रोके जाने की रिपोर्ट तैयार की और उसके साथ 4-5 लोगों को परगनाधिकारी के पास कीर्तनगर भेज दिया। हिंदौआ पट्टी के इस दूरस्थ क्षेत्र में कीर्तनगर पहुंचने के लिए पैदल चलने के लिए अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी दिन रात चलकर तय करने के बाद इधर बारातियों ने पूरी रात चर्चाओं एवं कानूनी गुणा भाग में काटी और बारात के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। देर रात वहां एक संदेशवाहक पहुंचा कि सवर्णों ने आज बारात को रोक दिया है, वह कल ही पहुंचेगी। इस समाचार को सुनकर सुमान शाह के घर का उत्सव सन्नाटा में बदल गया। बारात रोकने की तो उन्हें परवाह नहीं थी, पर उन्हें भय था कि कहीं मार काट न हो जाए और कुछ लोग मारे न जाएं। सभी लोग 2-2, 2.5 सौ के समूह में देव सिंह जाट के घर पर पलियाल गांव टा पर घंडियाल धार, नागराजा धार, पंडोली खाल आदि जगहों पर बैठकर तथा बारात उठने की प्रतीक्षा करने लगे। बारातियों ने भी छप्परों में भोजन बनाया और फिर खा पीकर 11 बजे चलने के लिए ढोल नगाड़े बजाने लगे। तो सवर्णों ने अलग अलग मोर्चे से सीटियां बजाना शुरू कर दिया तथा बारात के रास्ते में खड़े होकर फिर वही पिछले दिन वाली बहस शुरू हो गई। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया और रात पुनः पलियाल गांव के रास्ते में ही बितानी पड़ी। उधर गुमान शाह को खबर भेजी गई कि बारात आज भी नहीं लौटेगी। दूसरी तरह सवर्णों ने भी पंडित अमरचंद की अध्यक्षता में सभा की एवं संकल्प लिया कि वे डोला पालकी के साथ बारात नहीं जाने देंगे। इसके बाद वो दोनों पक्षों का हर दिन एक जैसा गुजरने लगा। बारात के लोग सुबह उठकर अपने लिए भोजन इत्यादि बनाते और खाने पीने के बाद ढोल नगाड़े बजाने लगे। जैसे ही बारात के चलने की तैयारी होती तो सवर्ण लाठी डंडे लेकर मोर्चे पर खड़े हो जाते तथा प्रतिदिन अध्यक्ष बदलकर सभाएं करते। 17 जनवरी 1959 को उन्होंने लैणी गांव के शेर सिंह रावत को अपनी सभा का अध्यक्ष बनाया। उसकी समझ में बारातियों के तर्क आने लग गए थे। उन्होंने सभा में कहा, ना तो वे तुम्हारी लड़की ले जा रहे हैं और ना ही उत्साह मना रहे हैं। तुम लोग आपत्ति किस चीज़ की कर रहे हो? जो तुम्हारी है वह तुम्हारा है और जो उनका है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, सबको बराबर अधिकार है। तुमने 3-4 दिन उनकी बारात रोक दी है, अब उन्हें जाने दो। लेकिन उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। इतने में कीर्तनगर से 5 पुलिस वाले पहुंच गए। उन्होंने सवर्ण नेताओं से बात की तथा बारात को जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस ही नहीं, फौज भी आ जाए तो तब भी हम डोला पालकी के साथ बारात को नहीं जाने देंगे।
इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और कुछ लोगों को फिर कीर्तनगर भेज दिया। दूसरी तरफ सवर्णों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे हाथों में लाल झंडे लेकर जुलूस निकालने लगे। सवर्णों की जय हो जैसे नारे लगाते हुए पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से एक हरा शंख बजाते हुए, जो अक्सर शव यात्रा के दौरान बजाया जाता है। इसके बाद 20 जनवरी 1959 को 11 पुलिस वाले फिर पंगराना पहुंच गए। उधर ढूंढ के गुमान शाह परिवार बारात का इंतजार करता रहा और कीर्तनगर का प्रशासन जुड़कर चुपचाप बैठा रहा। आखिर धरने के 9वें दिन 50 पुलिस कर्मियों का एक बड़ा जत्था पंगराना पहुंच गया, परंतु सवर्णों के कानों में कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। 24 जनवरी 1959 को 11 गांव पट्टी के फुरवाल गांव में सेठ जगत सिंह की मां का वार्षिक श्राद्ध था। पंगराना के भीड़ का नेतृत्व कर रहे ग्राम चांजी के चंद्र सिंह रावत को 11 गांव के सवर्णों ने अपने पक्ष में करने का यह उपयुक्त अवसर समझा। उन्होंने पूरी पट्टी के लोगों को एक साझा पत्र लिखा और उसमें कहा कि बारात के कई दिनों से पलियाल गांव में रुकी पड़ी है। रावत का पत्र श्राद्ध में सामूहिक रूप से पढ़ा गया और भोजन करने के उपरांत करीब 1000 लोग कई जोड़े ढोल नगाड़े लेकर बारात लेने के लिए हिंदाओं की तरफ चल पड़े। दूर से ही ढोल नगाड़ों के रणसिंहों की आवाज़ सुनकर धरने पर बैठे बाराती चौंक गए। उन्होंने सोचा कि 11 गांव के सवर्ण भी यहाँ के सवर्णों की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस वालों ने वर वधू की सुरक्षा के लिए एक विशेष घेरा बना दिया था। 11 गांव की जनता लगभग 300 मीटर दूर ही रोक दी गई। उन्होंने कहा कि वे दो व्यक्ति करके बारातियों से बात कर सकते हैं, मगर उस दिन दीपचंद शाह का बड़ा भाई भरपूर शाह और ससुर मंतू शाह प्रगनाधिकारी के पास कीर्तनगर गए हुए थे। बात करने के लिए वहां पर वर वधू से अलावा कोई सक्षम व्यक्ति मौजूद नहीं था। बहरहाल सबसे पहले ढूंग गांव के भोपाल सिंह को और इंद्र सिंह मालगुजार बात करने के लिए पहुंचे। भोपाल ने आते ही दीपचंद से पूछा, बेटा तुमको यहाँ किसने और क्यों रोक रखा है? अगर तुम पंगराना के एक एक पत्थर को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ इतनी जनता है कि मैं सब ले चलूंगा। दीपचंद ने उत्तर दिया, चाचा जी हमारी बारात जिस ढंग से डोला पालकी के साथ सज धज कर आई है उसी ढंग से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि वे डोला पालकी वाली बारात में नहीं जाने देंगे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ रोक रखा है। यदि आप हमें डोला पालकी के साथ ले जा सकते हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मगर उन्होंने जवाब दिया, हम डोला पालकी के अलावा सब कुछ ले जाने देने के लिए तैयार हैं। अंततः 26 जनवरी 1959 को भरपूर शाह, मंतू शाह और अन्य लोग कीर्तनगर से वापस आए और अपने साथ 10 पुलिस वालों को लेकर आए, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी बारात को आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं दिखाई दिए। इतने में मौसम खराब हो गया और रिमझिम बारिश होने लगी। आधी की ऊंचाई होने के कारण पंगराना, पुलियाल गांव, घंडियाल धार, लैणी, पड़ियार गांव आदि में बर्फबारी शुरू होने लगी। 15वें दिन सवर्णों ने जोत सिंह मियाँ को अपनी सभा का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि अगर वर वधू में से किसी एक को मार दिया जाए तो फिर ये लोग अपने आप ही भाग जाएंगे। इतनी भीड़ में वो किसको पकड़ेंगे? इस योजना का पता चलते ही बारातियों ने वर वधू की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर दिया तथा पुलिस को भी उनकी सुरक्षा में लगा दिया। लेकिन संयोग देखिए, 2 दिन बाद नलचामी पट्टी के खबर आए कि जोत सिंह मियाँ की बीवी को किसी ने रास्ते में मारकर फेंक दिया है। इससे सवर्णों में हड़कंप मच गया और जोत सिंह मियाँ मोर्चा छोड़कर तुरंत जखनियाली चला गया। 3 फरवरी 1959 को तहसीलदार थपलियाल भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सुबह पलियाल गांव पहुंचे। उन्होंने दुल्ले के भाई भरपूर शाह से लिख कर मांगा कि जिस रास्ते वो जाएंगे उन्हें मंजूर होगा। उसके बाद ढोल नगाड़े एवं रणसिंगे बज उठे। करीब 200 लोग देव सिंह रतूड़ी के घर पर इकट्ठा होकर शोकमग्न नजर आ रहे थे। दुल्हन को डोली में बिठाकर बारात चलती। साथ ही दूल्हे दुल्हन अगल बगल होकर तहसीलदार कानूनगो और पुलिस बल साथ में चलने लगे। यद्यपि दुल्हन को डोले में देखकर सवर्णों के सिर झुके हुए थे, किंतु उन्होंने हल्का सा संतोष था कि बारात आम रास्ते को छोड़कर संगनाथ होते हुए अंथवाल गांव के नीचे की उबड़ खाबड़ पगडंडी से जा रही है। फिर भी लोगों ने सीटियां बजाई तथा उनकी औरतों ने डोली पर छीना झपटी की, परंतु पुलिस बल के होने के कारण कोई किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पंगराना के चंद्र सिंह मालगुजार की पत्नी पर तो देवता आ गया।
और जोर जोर से चिल्लाने लगी, किलकारियां मारने लगी। आगे आगे बारात जा रही थी तो पीछे पीछे औरतों का जुलूस चल रहा था। जब बारात आगे निकल गई तो पीछे से सारे लोग उमड़ पड़े और सीटियां बजाते, पत्थर फेंकते, गालियां बकते अंथवाल गांव के नीचे चांजी चंद्र सिंह रावत ने दुल्हे के मामा हीरा सिंह और दलित नेता जग्गूदास के साथ मारपीट भी कर दी। बीच बचाव करते किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उन्होंने घोड़े को एक पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। यह सुनकर तहसीलदार ने हवाई फायर का आदेश दिया, लेकिन तब तक कानून को जोत सिंह कठेत आए और एक एक करके उन्होंने सभी उत्पातियों को धक्के मार मार कर रास्ते से हटा दिया। फिर बारात आगे आगे बढ़ती गई और गधेरे से बकरी के ऊन का पहनकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहीं से आया। रास्ते में लम्मा लेट कर कहने लगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, पर बारात नहीं जाने दूंगा। उसे भी खींचकर कठेत ने झाड़ी में फेंक दिया और बाद में बारात मोलखंडा की चढ़ाई पर पहुंची तो करीब 10,000 लोग हिंदौ पट्टी के बारात के पीछे पीछे भौण की धार तक आए और वहां पर खड़े होकर 11 गांवों के लोगों को जोर जोर से आवाजें देने लगे, इस बारात को रोको। यह डोर से छलांग मार मार कर घोड़िया की तरह बारात रोकने के लिए दौड़े, परंतु साथ में सशक्त पुलिस बल होने के कारण कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। 21वें दिन शाम जब बारात गुमान शाह के घर पहुंची तो उन्होंने विजयी शंख बजाया और अपनी देवी देवताओं का स्मरण किया, परंतु वह विवाह नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। उनमें विघ्न बाधाएं डालने वाले करीब 700 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, परंतु उन्हें मात्र कुछ ही दिनों बाद 400-500 रुपये का जुर्माना वसूल करने के बाद छोड़ दिया गया। मगर सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस विवाह के बाद 11 गांव हिंदों में कोई भी सवर्ण डोला पालकी देकर दलितों को बारात को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका।